वेलकम टू यूनिक क्लासेस। मैं संदीप गुप्ता। बिट्टू सर, जैसा कि मैं आप लोगों को गणित और रीजनिंग दो सब्जेक्ट मुझे पढ़ने को मिले हैं और आज रीजनिंग का हमने पूरी लिस्ट बनाया है कि हमें क्या क्या रीजनिंग में पढ़ना है। हमने पहले वीडियो में बताया आपको कि रीजनिंग दो प्रकार के हमें पढ़ना है, एक वर्बल यानी कि भाषिक और दूसरा नॉन वर्बल। तो वर्बल का अभी बनाया आपको, अभी इसके बाद नॉन वर्बल का बनाएंगे लिस्ट। तो वर्बल का लिस्ट हम देखें, वर्बल की लिस्ट में है क्या क्या। तो पहला चैप्टर आते हैं सादृश्यता परीक्षण यानी एनोलॉजी टेस्ट। दूसरा है वर्गीकरण। नंबर 3 है श्रेणी क्रम सीरीज। नंबर 4 सांकेतिक भाषा परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। नंबर 5 वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट। नंबर 6 शब्द निर्माण वर्ड फॉर्मेशन दिशा परीक्षण 6 डायरेक्शन टेस्ट। रक्त संबंध ब्लड रिलेशन क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। उसके बाद क्रम व्यवस्था ऑर्डर टेस्ट। उसके बाद 11 नंबर शब्दों का तार्किक यानी कि लॉजिक सीक्वेंस। 12 नंबर गणितीय संक्रियाएं या संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद 13 नंबर है अंकगणितीय तर्क शक्ति अर्थमेटिक रीजनिंग। 14 नंबर औपबंधिक संख्या फाइंड द कंडीशनल नंबर। 15 नंबर लुप्त संख्या फाइंड द मिसिंग नंबर। 16 नंबर तार्किक वेन आरेख लॉजिकल वेन डायग्राम। 17 नंबर न्याय निगमन। 18 नंबर कथन निष्कर्ष। 19 नंबर कैलेंडर। 20 नंबर घड़ी क्लॉक। 21 नंबर पासा यानी डाइस। 22 नंबर घन और घनाभ क्यूब क्यूबाइड। 23 नंबर आकृति विभाजन डिवीजन ऑफ फिगर्स। 24 नंबर आव्यूह एवं संख्या सारणी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल। 25 नंबर आयु संबंधी प्रश्न प्रॉब्लम्स एज यानी कि एज प्रॉब्लम। और 26 नंबर पहली परीक्षण पजल टेस्ट। वर्बल के बाद नॉन वर्बल पे आते हैं। तो नॉन वर्बल यानी कि अभाषिक इसको बोलते हैं। कुछ जो इसके पॉइंट्स है, कुछ चैप्टर है, उसके जो नाम है यानी कि नेम है वो एक पिछले वाले चैप्टर से मिलेंगे। जैसे श्रृंखला उसमें भी था, सादृश्यता परीक्षण उसमें भी था, लेकिन यह जो है आकृति वाला है, क्वेश्चन है, इसमें फिगर्स रहेंगी और उसमें बिना फिगर वाले होंगे। तो इस नॉन वर्बल का पहला चैप्टर है श्रृंखला सीरीज सादृश्यता परीक्षण एनोलॉजी टेस्ट वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। और अगला 4 नंबर दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज जल प्रतिबिंब वाटर इमेज कागज मोड़ना पेपर फोल्डिंग कागज काटना पेपर कटिंग आकृति पूर्ति कंप्लीट द फिगर छिपी आकृति यानी कि सन्निहित आकृति ज्ञात करना यानी हिडन फिगर्स। 10 नंबर का है समान गुणों वाली आकृति की समूहीकरण ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। 11 नंबर आकृति आव्यूह फिगर मैट्रिक्स। 12 नंबर आकृति निर्माण फिगर फॉर्मेशन। 13 नंबर आकृति का तार्किक क्रम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फिगर्स। 14 नंबर आकृति श्रृंखला में नियम का पालन रूल डिटेक्शन ऑफ फिगर सीरीज। 15 नंबर बिंदु स्थिति डॉट सिचुएशंस। 16 नंबर लास्ट नंबर आकृति का घूर्णन रोटेशन ऑफ ए फिगर। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट अपने
पहला जो हमारा जो सीरीज था, पहला जो हमारा चैप्टर था उस पे आते हैं। उसमें सर्वप्रथम क्या भाई, सर्वप्रथम हमने वर्बल रीजनिंग को पढ़ा था। उस वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट को पहचानेंगे, पहले सिखा देते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट आपको अगर नहीं आएगा तो फिर रीजनिंग की यह नींव होती है। अपने आते हैं सीधे सीधे चैप्टर पर। वर्णमाला जो टेस्ट है उसमें हम लोग पहले जानेंगे किसका क्रम कहाँ है और कैसे कैसे इसको यूजेज करते हैं, कैसे इसको हम याद करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को सभी को पता होगा ABCD का ये 26 लेटर होता है। 26 लेटर में हमने क्या किया कि इसको नंबर दे दिया है। उसके बाद हमने इनको 13 के बाद हाफ हाफ कर दिया है, 13 इधर फिर 13 इधर, क्योंकि इसमें लॉजिक ये है कि इससे याद करने में बहुत ही मदद मिलती है और जो रीजनिंग का एक उल्टा वाला बनता है अपोजिट साइड से, उस पर भी इस पर काफ़ी मिलेगा, टेबल से मदद होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि रीजनिंग में जो हमारा जो सबसे ज़्यादा अहम ये बात है कि अगर हमारा मैथ का जो माइंड का जो CC है पावर, अगर मैथ में आपका 100% 100 CC है तो काम हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग में आपको 150 CC होना चाहिए। सपोज डैट मैं CC की बात कर रहा हूँ कि मतलब 100 CC है तो मैथ में तो काम चल जाएगा, लेकिन रीजनिंग में 150 CC होना जरूरी है, क्योंकि इसमें सोचने यानी कि स्मरण शक्ति अधिक होनी चाहिए रीजनिंग में। तो इसके हिसाब से हम A का नंबर दिया है 1, B 2, C 3, D 4, E 5। इसमें हम लोग एक ट्रिक निकलता है यहाँ से, इस तरह से। यह ट्रिक क्या है भाई, यह 5 नंबर पे है, दिख रहा है, J 10 नंबर पे है और O आइए इधर से 15 पे है और ये 20 नंबर पर है और ये 25 नंबर पे है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि L कितने नंबर पे है तो आप L को बताओगे J के बाद ही। तो J का तो आपका होता है 10, तो J के बाद K और L, यानी कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है। उसी तरह से मैं आपसे पूछूंगा कि S कितने नंबर पर है, तो T के पहले S आता है, यानी कि T 20 नंबर पर है। 20 मैच भी होता है हमारा, तो 20 नंबर पर जब T है तो उसके जस्ट पहले वाला ही तो S होता है, यानी 19 हो जाएगा। इससे याद करने में भी सहूलियत मिलेगा। और जैसे मैं आपसे एक और पूछूंगा कि जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताओ कि W किस नंबर पर है, तो आप W T और Y के बीच में ही जाएंगे, ठीक है। तो T 20 के लिए होता है, तो 20 के बाद आप काउंट कीजिए, T के बाद U V W, यानी कि 23। इस तरह से हम अगर करेंगे एग्जाम्स में भी तब जाके हमको फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिस तरह से हमने इसको हाफ हाफ करके लिखा है, इधर से हाफ और इधर से हाफ, तो इसका मतलब क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमने इसको हाफ हाफ लिखा है। जैसे उन्होंने ऐसे लिखेगा, सीरीज बनाएंगे कि AZ BY उसके बाद CX, तो आगे जाकर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A का डायरेक्ट अपोजिट लिख दिया, B का अपोजिट लिखा, C का क्या लिखा, अपोजिट लिखा, तो D का क्या अपोजिट होगा यहाँ पर, DW। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये तो भाई नॉर्मल है, मैंने आपको सिखाने के लिए दिया है। यहाँ से 20 से ही उठा देगा सीरीज, तो ये बात याद रखना है। और दूसरा नंबर बात, जब भी अपोजिट यानी कि उल्टा होगा तो 27 होगा, क्योंकि देखिए ये 1 है ना और ये 26, तो कितना हुआ, दोनों मिलकर 27 हुआ। फिर उसके बाद देखिए ये 21 और 6 27, यानी 27 हुआ। तो जब भी अपोजिट बनेगा सीरीज में तो आपको 27 याद रखना है। जैसे मैंने आपको बोल दी, यहाँ पर CX लिख दिया था, तो आपको टेबल नहीं याद, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको C का ये A B और C 3 है और ये 4 D होता है, तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि 27 होगा, तो 23, और 23 नंबर पर आता है क्या है भाई, W। और याद करेंगे, अब इसको याद करेंगे किया भी जाएगा कि उल्टा वाला कैसे याद करेंगे। तो देखिए मैंने हर एक को, मतलब जो भी अपोजिट है उनको हमने ऐसे घेर रखा है, ठीक है। इसको देखिए याद करने में कैसे याद किया जाता है। तो
AZBY, C के साथ X, DW, EV, FU, GT रोड जानते हो, HS, IR, JQ और KP ठाकुर की बुक आती है, LO, उसके बाद MN। तो यहाँ से हम एक सीरीज बना लेंगे और अभी देख लिया, और टेबल के बाद हम अगले वीडियो में आपको इनके टाइप्स जो है बताएंगे। और दूसरी नंबर बात यह है कि कल यानी कि 24 अप्रैल से आप लोगों को नियमित हर क्लास की अपडेट जो है, आपको 6 बजे शाम को मिलेगी। कितने बजे भाई? 6 बजे शाम को मिलेगी। यहाँ से आप कोई भी क्लास का वीडियो देख सकते हो। कल 24 तारीख को इंग्लिश की क्लास मिलेंगी, और इंग्लिश में आपको जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनकी कक्षाएं मिलेगी। और वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ 11-12 यानी 11th-12th जो स्टेट बोर्ड है और CBSE बोर्ड है, वो भी बच्चे ग्रामर पूरी अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। कल से आप लोगों को इंग्लिश की क्लास रेगुलर मनीष सर द्वारा लिया जाएगा, और हमारा हर क्लास का वीडियो 6 बजे शाम को, और दूसरा अपडेट 9 बजे रात को। यही हमारा डेली का रूटीन रहेगा। उसके बाद रूटीन में भी चेंजिंग होगा, क्योंकि हम जल्द ही 1000 में पहुंचने वाले हैं। थोड़ी सी आप लोग भी मेहनत कीजिएगा तो हम लोग 1000 में जा सकते हैं सब्सक्राइब के मामले में। और जैसे ही हम 1000 प्लस जाएंगे तो हम लाइव आना शुरू कर देंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम में, मान लीजिए कि नंबर सिस्टम का हम पाठ पढ़ा रहे हैं, तो नंबर सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि 50-60 हमने क्वेश्चन करा दिया और नंबर सिस्टम खत्म हो गया। नंबर सिस्टम के पूरी तरह से मेरे लिस्ट में 450 प्लस क्वेश्चन है, जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। उसी क्वेश्चन को मैंने टाइप्स बनाकर रखा है। तो वो 450 का अगर हम क्वेश्चन का अगर नंबर सिस्टम बनाएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि यह बहुत ही लंबा वीडियो बना रहे हैं, एक चैप्टर पर वीडियो 20 बन जाएगा, 25 बन जाएगा। तो फिर वैसे के लिए आपको थोड़ी सी हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कराएं, जिससे हम लाइव आ सके, कि बताएं कि मैथ हम इतने बजे आ रहे हैं, जिससे हमारा मैथ का टाइम मिल जाएगा। 1-1.5 घंटा लगातार हम लोग मैथ करेंगे डेली। तो वहाँ से हम लोग 60-50 क्वेश्चन करेंगे। और वैसे ही जीएस के सर जीएस पढ़ाएंगे, और वैसे ही अंग्रेजी के सर अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो आप लोग अपने और अपने दोस्तों को अपने हर जगह, मतलब कि इसको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अगर जितना जल्दी आप हमको लाइव आने का मौका देंगे, उतने ही हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। सभी टीचर उतने ही मेहनत करें। कि मान लीजिए कि अगर हम अभी तो लाइव तो बहुत ही जल्द आने ही वाले हैं, लेकिन उसमें भी आप लोगों को बेनिफिट हमने ये कर रखा है कि आप टेलीग्राम पर, हमारे चैनल के टेलीग्राम पर फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF मैथ्स की, रीजनिंग की, GS की, करंट अफेयर्स की, सबकी PDF दी जाएगी फ्री में। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी टीम इस पर वर्क कर रही है, और बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को नंबर सिस्टम के PDF मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम में जा कर के PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोगों को टेलीग्राम मिलेगा। दूसरी नंबर बात आती है कि आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम पर तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक नहीं बनी है, लेकिन हम बनाए हैं जैसे मैथमेटिक्स में। तो वहाँ से नंबर सिस्टम का हम कवरअप करेंगे अभी अगले वीडियो में। नंबर सिस्टम पर अगला हमने वीडियो अभी थोड़ी ही देर में उसको भी हम लोग शूट करेंगे। तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और साथ साथ कमेंट भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।